नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार जो रुझान है, आंकड़े हैं, वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम गुजरात की बात करें तो जो नया रिकॉर्ड बनाते हुए रुझानों में बीजेपी नजर आ रही है, इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। इसी के साथ ही अब याद वो समय किया जा रहा है जब 2002 में बीजेपी ने 127 सीटें जीत करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था और एक नई जीत दर्ज कराई थी। और इस वक्त अगर हम देखें तो बीजेपी 150 सीटों के साथ इन रुझानों में लीड करती हुई नजर आ रही है, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी की जीत इस वक्त पक्की हो गई है। वहीं अगर हम कांग्रेस पार्टी पर नजर डालें तो कांग्रेस पार्टी ने 21 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि आम आदमी पार्टी ने महज 6 सीटों पर जीत हासिल की है। ऐसे में यह बड़ा चुनावी संघर्ष होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो रुझान है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि बीजेपी जो है इन रुझानों में इतिहास और रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रही है। आपको बताते हैं कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहां-कहां रैलियां की, अरविंद केजरीवाल ने कहां रैलियां की, और क्या जिस तरीके से ये जो रुझान दिख रहा है, नए रिकॉर्ड्स बीजेपी बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या इसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनावी रैलियों का जलवा नजर आ रहा है? क्या बुलडोजर बाबा की धमक इन चुनावी रुझानों में नजर आ रही है या नहीं आ रही है? क्योंकि लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी थी गुजरात के अंदर, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, या फिर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हो। आपको बता दें कि जब पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर रैलियां करने गए थे तो उनसे पहले उनकी पहचान और उनकी ब्रांड बन चुका बुलडोजर वहां पे पहुंच चुका था, और कहीं ना कहीं बुलडोजर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे सीएम योगी की अगवानी करने के लिए बुलडोजर को सामने रख दिया जाता है। आपको बता दें, और शायद यही बुलडोजर की धमक इस बार गुजरात में देखने को भी मिल रही है, क्योंकि सीधे तौर पर 150 सीटों के साथ रुझानों में लीड करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, और ये अपने आप में बड़ी और ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है अगर ये आंकड़े बिल्कुल सही बैठते हैं, क्योंकि 182 विधानसभा सीटों में बीजेपी इस तरीके से लीड बनाए हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि गुजरात में तमाम वीआईपी सीट्स भी है जिनमें लगातार नजर बनी है, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी के सीएम फेस सुदान गढ़वी हो, या फिर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा जडेजा हो, हार्दिक पटेल हो, या फिर जो मोरबी जहां पर हाल ही में पुल गिरा था और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो विपक्षी थे इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे और इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर सारी सीटों का हाल हम जानेंगे और बताएंगे कि आखिर कहां-कहां से बीजेपी आगे चल रही है और क्या नए चेहरों पर जो बीजेपी ने इस बार दाव खेला है तो ये चेहरे कितने सशक्त होते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या इन चेहरों पर बीजेपी को जीत हासिल हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि तमाम सीटों पर लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए नजर। आपको बता दें, गुजरात में दूसरे चरण के दौरान जो मतदान शुरू हुआ था तब देखने को मिला था कि उससे पहले ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार किया था, और इन चरणों में साफ तौर पर देखा गया था कि पाटन, बानसकांडा, अहमदाबाद व वडोदरा और इसी के साथ ही पाटन जिले के बायाड विधानसभा क्षेत्र, बानसकांड जिले के धनेरा और इसी के साथ ही वहां के जो विधानसभा क्षेत्र के साथ अहमदाबाद, धंधुका विधानसभा क्षेत्र में और वघोड़िया विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशाल जन रैली संबोधित की थी। और इसी के साथ ही माना जा रहा है कि ये जो रुझान देखने को मिल रहा है ये उसी की वजह से है। बता दें कि सभी 182 विधानसभा सीटों के रुझान लगातार सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी इस वक्त बड़ी लीड हासिल करती हुई नजर आ रही है, 150 तक की लीड पहुंच चुकी है। रुझानों के मुताबिक कांग्रेस बुरी तरीके से हार रही है, और इस बीच मोरबी विधानसभा सीट को लेकर भी लगातार लोगों में उत्सुकता बरकरार देखी जा सकती है। बता दें कि मतगणना के रुझानों के मुताबिक मोरबी से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं कांति भाई
अमृतिया वो आगे चल रहे हैं और यहां से जयंती पटेल जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो लगातार उनसे पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के रूप में पंकज रनसरिया को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि पुल हादसे के बाद कांति भाई अमृतिया सुर्खियों में थे क्योंकि विधायक अमृतिया को एक वायरल वीडियो में देखा गया था कि कैसे वो नदी में कूद करके बचाव कार्य कर रहे थे और लोगों की मदद कर रहे थे और कहीं ना कहीं नदी में जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकालते हुए इस वीडियो में देखा गया था। वहीं अगर हम बात करें गुजरात की खंबालिया सीट की तो ये सीट भी वीआईपी सीट मानी जा रही है और यहां से आपके सीएम उम्मीदवार इसुदान गढ़वी फिलहाल तो पीछे चल रहे हैं। बता दें कि खंबालिया सीट पर अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम फेस के उम्मीदवार के लिए काफी ज्यादा समर्थन में रैलियां की थी और प्रचार किया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा। वहीं बीजेपी ने अय्यर सुधु भाई हरदास भाई बरार इस सीट से आगे चल रहे हैं। इसी के साथ ही गुजरात की जामनगर उत्तर सीटों पर वोटों की गिनती लगातार जारी है और यहां से क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा मैदान में उतरी हुई हैं। लेकिन रुझानों में देखने को मिल रहा है कि कैसे लगातार बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं रिवाबा जडेजा वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार को लगातार मात देती हुई नजर आ रही है और उनसे काफी ज्यादा आगे चलती हुई नजर आ रही है। बता दें कि इस सीट पर कांग्रेस के विपेंद्र सिंह जडेजा मैदान में उतरे हैं और इन्हीं के समर्थन में रविंद्र जडेजा की बहन ने काफी ज्यादा कैंपेन भी किया था। जामनगर उत्तर विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से विजय पताका लहराती आई है, मगर इस बार जो रुझान देखा जा रहा है, जो मुकाबला है वो जमकर माना जा रहा है और ऐसे में आम आदमी पार्टी भी इस मुकाबले में उतर आई है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं खाली वोट काटने का काम कर रही है। जिस तरीके से पंजाब में उन्होंने चुनाव जीता था तो उनको लगता है कि कॉन्फिडेंस है और इस बार वो गुजरात और हिमाचल में इतिहास रच लेंगे, लेकिन ये जो दमखम से वो लड़ाई लड़ रहे हैं कुछ ज्यादा उनको फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अगर हम बात करते हैं विरगाम सीट की तो ये भी राज्य की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है क्योंकि इस सीट से कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए और पाटीदार के युवा नेता माने जाने वाले हार्दिक पटेल पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, यानी कि बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है और वो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। देखने को मिल रहा है कि शुरुआती रुझानों में बीजेपी के युवा नेता हार्दिक पटेल काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं, यानी कि जो तमाम वीआईपी सीट्स है और कहीं ना कहीं जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां प्रचार किया था और प्रधानमंत्री ने जहां रैलियां की थी उसमें साफ तौर पर यह असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आखिरी फेज में जब पीएम मोदी ने बड़ी रैली की थी तो वहां पर ज्यादातर जो सीटें थी कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीटें मानी जाती थी, कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में जो बीजेपी का मूल मकसद था वो यही था कि कांग्रेस के गढ़ को खत्म करना है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी बड़ी रैली को संबोधित किया था और विशाल जनसभा को संबोधित किया था। ऐसे में जो रुझान देखने को मिल रहे हैं वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि गुजरात में बीजेपी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है और इतिहास रचने की ओर बढ़ रही है। अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में सिंगल पार्टी होगी जो कि इतनी बड़ी तादाद में और इतनी ज्यादा सीटों से विधानसभा चुनाव में विजयी होते हुए नजर आएगी। क्योंकि अगर बात हम गुजरात की करें तो गुजरात हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, लगातार 27 सालों से वहां पर बीजेपी का शासन है और इस बार भी अगर बीजेपी सत्ता काबिज करने में सफल होती है तो ये काफी ज्यादा लंबा समय होगा जब कोई पार्टी इतने टाइम तक किसी राज्य में किसी स्टेट में इस तरीके से राज करती हुई नजर आएगी। फिलहाल इसको लेकर के लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है वो बीजेपी ने कब का पार कर दिया है और बीजेपी तो अब इतिहास रचने की ओर लगातार आगे बढ़ रही है। 182 विधानसभा सीटों में लगातार अभी भी वोटों की गिनती जारी है, रुझान लगातार सामने आ रहे हैं और कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस काफी ज्यादा पिछड़ी हुई नजर आ रही है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर के राहुल गांधी यहां पर रैलियों को संबोधित तो करने आए थे, लेकिन शायद इन रैलियों का कोई असर और राहुल गांधी की कोई छाप गुजरात के अंदर देखने को नहीं मिल पा रहा है इन रुझानों में। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।